मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सिंह लगन के जातकों की, ऐसे जातकों की जो शेयर बाजार में एक्टिव हैं, जो रोजाना ट्रेडिंग करते हैं, जो स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, निफ्टी फ्यूचर में काम करते हैं, MCX पे काम करते हैं। यहां पर बात सिंह लगन के जातकों की होगी, सिंह राशि के जातकों की नहीं होगी, क्योंकि जो कुंडली हम एनालाइज करते हैं मार्केट के लिहाज से वो लगन से ही एनालाइज करेंगे। यदि हम इसको चंद्र कुंडली से विश्लेषण करेंगे इसका, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि चंद्र कुंडली में, आपके कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी हो सकता है। चंद्र कुंडली से दूसरा भाव धन भाव होता है, लगन कुंडली से दूसरा भाव भी धन भाव होता है। तो यदि हम चंद्र कुंडली को का विश्लेषण करेंगे तो चीजें थोड़ी सी पलट जाएंगी, इसलिए इसको लगन कुंडली के हिसाब से ही देखेंगे। सिंह लगन की यदि आपकी कुंडली है तो आपके कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जहां पर आपको ट्रेड करने की इजाजत देते हैं, या आपका कौन सा ऐसा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है जहां पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इंट्राडे में नहीं फंसना चाहिए। सेबी का स्टडी कहता है कि 90% निवेशक जो होते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा गवा के निकलते हैं। उसका रीजन एक यही है कि कुंडली में ऐसे योग नहीं होते जो आपको शेयर मार्केट से फायदा दिला सके। तो ये जो सीरीज चल रही है इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि आप अपनी कुंडली खुद देख सकें और ये समझ सकें कि क्या आपको बाजार में ट्रेड करना चाहिए, इंट्राडे में आना चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो सिंह लगन की कुंडली आपके सामने है, यहां पर देखिए। सिंह लगन की कुंडली में सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा की स्थिति की। यदि चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक है तो आप ग्रीड एंड फियर के शिकार नहीं होते। बाजार में होता क्या है, आप शेयर खरीदते हैं, 100 रुपए का शेयर खरीदा, 110 पे गया, आप में ग्रीड आया, आपको लगा कि ये 120 पे जाएगा, शेयर आता है 90 पे, आप वहीं पर फंस जाते हो। 100 रुपए में शेयर खरीदा, 90 पे आया, आप में फियर आ जाता है कि ये और लुढ़क जाएगा, आप 90 पे बेचते हो, शेयर दोबारा 120 पे पहुंचता है। तो ये तब होता है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, चंद्रमा मन का कारक होता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये स्थिति जरूर चेक करिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कैसा है। यहां पर हम दो जो बड़े निवेशक हैं उनकी कुंडली का जो है वो एग्जांपल देंगे। एक वारन बफे जी की कुंडली और एक हमारे दिवंगत राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली। दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की जो डिस्टेंस है आपस का 130 डिग्री है, और वारन बफे जी की कुंडली का जो कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस जो है वो 99 डिग्री है। इसका मतलब यह है कि दोनों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जो है वो ठीक थी, इनमें फियर नहीं था, इनमें हौसला था, इनमें करेज था पोजीशन को लंबे समय तक होल्ड करने का। तो कैसे पता लगेगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है या खराब है? नंगी आंख से आप देख सकते हैं। ये सिंह लगन की पत्रिका, मान लीजिए चंद्रमा सिंह राशि में ही है, 12वें का लोड हो जाएगा। हालांकि यहां पर 12वें के लोड का लगन में आकर बैठना अच्छा नहीं होता, मान लीजिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए, यदि मान लीजिए आपका चंद्रमा है 4th हाउस में, 4th हाउस का वो कारक होता है, कालपुरुष की पत्रिका में 4th हाउस का स्वामी हो जाता है। तो मान लीजिए आपका चंद्रमा है 8 राशि का। यदि आपका सूर्य लगन में है तो आपका चंद्रमा ठीक है, मजबूत है, क्योंकि ये 120 डिग्री के आसपास या 100 डिग्री के आसपास के डिस्टेंस पे आ जाएगा। यदि आपका सूर्य दशम भाव में पड़ा हुआ है तो यहां पर भी आपका जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि दशम भाव में यदि ये सूर्य पड़ा होगा तो वो 2 राशि में आएगा। 2 राशि का सूर्य और 8 का चंद्रमा, ये स्थिति ठीक है। मान लीजिए 11 राशि का सूर्य है और चंद्रमा 4th में पड़ा है, तो वो भी एक पोजीशन ठीक हो जाएगी। तो यहां पर यदि आपका सूर्य पंचम में है, हालांकि कालपुरुष की पत्रिका में पंचम का सूर्य अच्छा होता है, लेकिन वो चंद्रमा को वीक कर देगा, क्योंकि वो चंद्रमा से दूसरे आ जाएगा। मान लीजिए सूर्य 6ठे में पड़ा हुआ है, पाप ग्रह का 6ठे जाना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो सूर्य को वीक कर देगा, क्योंकि वो उसका डिस्टेंस जो है वो 60-70 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मान लीजिए सूर्य आपका 3रे भाव में पड़ा हुआ है और चंद्रमा 4th में है, तो भी चंद्रमा आपका वीक हो जाएगा। मान लीजिए चंद्रमा आपका दूसरे भाव में, सूर्य आपका दूसरे भाव में पड़ा है, तो भी वो चंद्रमा को वीक कर देगा। ऐसी स्थिति में भी 60-70 डिग्री का डिस्टेंस ही रहेगा, तो चंद्रमा आपका वीक हो जाएगा। तो यदि ये स्थिति कुंडली में है, चंद्रमा से सूर्य दूसरे तीसरे भाव में है, तो चंद्रमा आपका वीक है, आप डिसीजन मेकिंग में थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ये तो हो गई मन की बात, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है, डिसीजन हम मन से ही लेते हैं। अब पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा 11वें भाव से, पैसा आएगा आपको दूसरे भाव से। और लकली यहां पर जो सिंह लगन की पत्रिका बनती है उसके लिए आय स्थान जो 11वां भाव होता है उसके स्वामी भी बुध बन जाते हैं, और जो धन स्थान होता है
जो दूसरा भाव होता है उसके स्वामी भी बुध हो जाते हैं। तो बुध की स्थिति, बुध ट्रेड के भी कारक होते हैं, बुध इंटेलिजेंस देते हैं, बुध बुद्धि देते हैं, बुध कैलकुलेटिव बना देते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन ठीक है तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको जो है वो फायदा हो सकता है, क्योंकि आय स्थान का स्वामी और धन स्थान का स्वामी मान लीजिए सूर्य के साथ है और सूर्य के साथ ही रहता है। नॉर्मली सूर्य से एक घर आगे एक घर पीछे या सूर्य के साथ बुध की पोजीशन होती है। मान लीजिए सिंह लगन की पत्रिका में बुध दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं, तो ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लग्नेश धन स्थान में चला गया, धन स्थान के स्वामी के साथ चला गया, ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन हो जाएगा जहां पर आपको पैसा बन सकता है, आपको डेफिनेटली पैसा बन सकता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य बुध आपका अष्टम में चला गया, बुध 12 में चला गया, तो आपके लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि बुध 12 में जाना अच्छा नहीं होता। काल पुरुष की पत्रिका में बुध 12 में जाकर नीच का हो जाता है। तो यहां पर ये देखेंगे कि आपका बुध कैसा है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। दूसरा, आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन कैसी है। आय और धन भाव के स्वामी तो बुध हो गए, लेकिन गुरु आपकी कुंडली में, किसी भी लगन की कुंडली हो, कारक होते हैं आय और धन के। पंचम भाव के कारक भी गुरु होते हैं। यदि गुरु आपका छठे भाव में है, गुरु आपका अष्टम में है, गुरु आपका 12 में है, गुरु राहु के तो एक्सेस में है, गुरु शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, तो आपको नुकसान हो सकता है बाजार में, क्योंकि गुरु मार्केट को ड्राइव करने वाले ग्रह हैं। मरकरी और गुरु दोनों की पोजीशन, दोनों की जो कॉम्बिनेशन है उससे मार्केट ड्राइव होता है। आपकी कुंडली में भी ये ग्रह अच्छे होने चाहिए। यदि ये ग्रह अच्छे नहीं है तो बाजार आपके लिए नहीं है, आपको परेशानी हो सकती है। जो लोग खास तौर पर स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं उनके लिए 12वां भाव अच्छा होना बहुत जरूरी है। 12वां भाव अच्छा इसलिए होना जरूरी है क्योंकि 12वां भाव स्पेकुलेशन का भाव होता है। मान लीजिए सिंह लगन की पत्रिका है, 12वें भाव के आपके शनि पड़े हुए हैं, पंचम में आपका मंगल आ गया, तो पंचम का मंगल 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा, शनि वहां पर ऑलरेडी विराजमान है। और मान लीजिए राहु भी आपका 4th हाउस आ गया, तो 4th हाउस से राहु 9वीं दृष्टि से देखेगा, मंगल 8वीं दृष्टि से देखेगा, और आपका शनि वहां पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आपका 12वां आ गया। तो 12वें का पाप प्रभाव में आना अच्छा नहीं है, यहां पर स्पेकुलेटिव ट्रेड मत करिए। एक तो ये स्थिति हो गई। मान लीजिए शनि वहीं पर है, अब इसको रिवर्स करते हैं। छठा भाव कर्ज का भाव होता है। शनि जब 12 चला जाता है तो कर्ज दे देता है। कुछ लोग जो है वो पैसा उधार लेकर मार्केट में काम करते हैं। 10 की आपके पास वो है कैश है और 100 का आप ट्रेड कर रहे हैं, पता लगे जो ट्रेड लिया था 100 का वो 15% गिरा, आपको ज्यादा मार्जिन अपनी तरफ से देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति तब होती है जब आपका छठा पीड़ित हो जाता है। शनि आपका 12 पड़ा, सीधी दृष्टि से छठे को देख रहा है, केतु दशम में पड़ा छठे को देख रहा है, छठा भी 2 पाप ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हो गया। तो ऐसी स्थिति में स्पेकुलेटिव ट्रेड मत करिए, ये आपके लिए नहीं है। मंगल पंचम का होगा तो 11 को भी पीड़ित कर जाएगा, क्योंकि सीधी दृष्टि मंगल की 11वें भाव के ऊपर आएगी, तो यहां पर आय भाव भी पीड़ित हो जाएगा। तो यदि आपका चंद्रमा वीक है, आपका 12वां वीक है, आपका पंचम वीक है, आपका छठा वीक है, तो बाजार में स्पेकुलेटिव ट्रेड मत करिए। चाहे वो एमसीएक्स में करते हैं, चाहे वो फ्यूचर इंडेक्स में करते हैं, चाहे आप निफ्टी फ्यूचर में करते हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेड मत करिए। इन्वेस्टमेंट जिसने करनी है उसके लिए भी गुरु की पोजीशन अच्छी होना जरूरी है। मान लीजिए 12वां खराब है, हो सकता है 12वां खराब हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि गुरु आपका अच्छा है तो गुरु आपको अच्छी स्थिति में जो है वो ले आता है। मान लीजिए आपका गुरु पंचम में पड़ा हुआ है, पंचम आपका 11 को देख रहा है, 12वां खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, पंचम का गुरु 11वें भाव को देखेगा ना, क्योंकि यहां पर सिंह लगन में यदि गुरु पंचम में आएगा तो वो अपनी राशि का आ जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए गुरु आपका भाग्यस्थान में पड़ा हुआ है, तो वहां पर भी गुरु अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सिंह राशि की यदि हम पत्रिका बनाएंगे तो यहां पर गुरु मंगल की राशि में आ जाएगा, पंचम को एक्टिवेट कर देगा। वो इजी गिन का भाव होता है, एक दृष्टि लगन के ऊपर जाएगी, एक दृष्टि पंचम के ऊपर जाएगी, ये स्थिति एक अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए यहां पर भी नहीं पड़ा, केंद्र में पड़ा हुआ है, सिंह राशि में सप्तम भाव में गुरु पड़ा है, तो भी 11 को एक्टिव करेगा, तो भी अच्छा हो जाएगा। दशम में पड़ा तो आपके धन भाव को एक्टिव कर देगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपका गुरु और बुध होना अच्छा होना जरूरी है किसी भी कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में खासतौर पर, क्योंकि बुध धन का कारक हो जाएगा, यहाँ पर धन भाव का स्वामी हो जाएगा, यहाँ पर आयुष भाव का स्वामी हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में 12वां खराब है, चंद्रमा खराब है, पंचम खराब है, तो स्पेकुलेटिव ट्रेड मत करिए। अब सिंह लगन की पत्रिका में पैसा, बहुत ज्यादा पैसा कैसे आएगा। मान लीजिए शुक्र भी इन्वॉल्व हो जाता है, दशम में गुरु शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सिंह लगन की पत्रिका में जो शुक्र है वो 10वें का स्वामी हो जाएगा, और गुरु और शुक्र यदि दशम में इकट्ठे हो गए तो निश्चित तौर पर वो पैसा आपको बाजार से दिला देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर जाएगी, और गुरु धन के कारक ग्रह शुक्र, क्योंकि 3 ग्रह होते हैं धन के, एक चंद्रमा होता है जो लिक्विड मनी होता है, जो फ्लो मनी का फ्लो चलता है हमारा रूटीन का, वो चंद्रमा से देखते हैं। जो धन होता है जो संचित कर लेते हैं वो गुरु से आता है। जो इमेंस मनी आ जाता है, जो अपार धन आ जाता है, वो शुक्र से आता है। अब शुक्र और गुरु दोनों इकट्ठे हैं,
केंद्र में पड़े हुए हैं, अच्छी स्थिति में आ गए, तो निश्चित तौर पर एक त्रिकोण का स्वामी हो गया, पंचम का स्वामी हो गया ना, पंचम का स्वामी गुरु होके सीधा दशम में आ गया, केंद्र के भाव में बैठ गया, केंद्र के स्वामी के साथ बैठ गया, तो एक तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देगा, दूसरा आपके लिए थोड़ा सा आपको धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रहेगी। तो ऐसी स्थिति में निवेश करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा हो जाएगा, लेकिन स्पेकुलेशन मत करिए, स्पेकुलेशन करना अच्छा नहीं है बाजार में। तो यहां पर ये एक कोशिश की है हमने सिंह लगन के जातकों को ये बताने की कि यदि आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो आपको बाजार में आना चाहिए। यदि जो मैंने पहले कॉम्बिनेशन बताए हैं यदि वैसे कॉम्बिनेशन है तो बाजार में मत आइए, बाजार आपके लिए नहीं, आप नुकसान करके निकलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए, नमस्कार।